हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स एसएससी सीजीएल 2017 जीके क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि डेली अपन एंटायर डे के अंदर जो भी जीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एसएससी के अंदर वो कवर अप करते हैं। तो आज जो 9 अगस्त को तीनों शिफ्ट के अंदर जितने भी जीके के सवाल पूछे गए हैं वो सभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको जीके स्ट्रॉन्ग करनी है तो जीके 24 डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहूं जो कि आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के जो शिफ्ट में तीनों शिफ्ट में जो कोलैबोरेशन करके मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जितने भी जीके के क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल था कि वॉलीबॉल टीम के बारे में पूछा गया कि वॉलीबॉल टीम के अंदर कितने प्लेयर खेलते हैं। तो यहाँ पे 6 प्लेयर होते हैं जो कि वॉलीबॉल में खेलते हैं। साथ में मिराज फॉर्मेशन जो कि अपन ने कवर अप करा है साइंस के अंदर, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिराज के साथ में मैंने आपसे, अगर आपको याद हो तो मिराज साथ में जो शाइनिंग ऑफ डायमंड है और जो ऑप्टिकल केबल है, तीनों ही मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले पेपर के लिए। और उसमें से एक सवाल आया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिराज फॉर्मेशन का। साथ में बाइंडिंग ऑफ लाइट के बारे में पूछा गया सिल्ट के अंदर, जो कि डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ओके, उसके बाद में ब्रिक्स के बारे में पूछा गया कि कौन सा देश है जो कि ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। ये अपन 50 बार कवर अप कर चुके हैं अपने डेली जीके क्लास के अंदर, ठीक है। पहले कुछ दिन पहले आपसे 5 या 6 तारीख को पूछा गया था कि एस क्या रिप्रेजेंट करता है ब्रिक्स के अंदर, तो उसी से रिलेटेड वापस से सवाल आया है घूम के। इसीलिए मैं आपको ये डेली के क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपके आने वाले पेपर में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको वापस से नई फॉर्म के अंदर जरूर मिलेंगे। साथ में काला पानी फाइट के बारे में पूछा गया जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में हुई थी। उज्ज्वल स्कीम के बारे में पूछा गया। उज्ज्वल स्कीम के अंदर क्या है, एलपीजी कनेक्शन से। इसके लिए मैंने आपसे अलग से गवर्नमेंट स्कीम के वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपके लिए गवर्नमेंट स्कीम जितनी भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी में से एक सवाल आया है बीपीएल फैमिलीज को जो एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करने को लेकर है, उज्ज्वल स्कीम। उसके बाद में ऑक्सीजन के बारे में पूछा गया कि जो हाउ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड, तो प्रोटीन इनसाइड आरबीसी कैरीज ऑक्सीजन। ओके, ये अपन बायोलॉजी क्लास में कवर अप किया था। हु गॉट इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये साथ में क्वेश्चन पूछा गया। फंक्शन पूछा गया किडनी के बारे में जो कि एक्सक्रीट करता है वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। उसके बाद में ओथ के बारे में पूछा गया कि हु एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। कई बार अपन ने कवर अप किया है इसको पॉलिटी क्लास में। तो चीफ जस्टिस ओथ दिलाते हैं किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। साइक्लोन पूछा गया, चाइना के अंदर साइक्लोन का क्या नाम है, ये टाइफून नाम है। अपन ने ये भी कवर अप किया था। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के जितने नाम होते हैं अलग देशों के अंदर, ये भी अपन ने कवर अप किया था अपने ज्योग्राफी क्लास के अंदर। साथ में एसिड बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, ये पूछा गया। उसके अलावा एक सॉवरेनिटी का क्वेश्चन पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मेरे पास कंप्लीट क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं आपका यहाँ पे आंसर है उसका अवेलेबल नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन आपको इससे एक आइडिया जरूर हो जाएगा कि कौन कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के दिन के अंदर। उसके बाद में थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा गया जो कि मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए वो लियोन वेल्कनेस होना चाहिए इसका आंसर। टेलीविजन का इन्वेंशन के बारे में पूछा गया जो कि जेएल बर्ड है। उसके बाद में अमेजोन कौन सी रिवर के अंदर फ्लो करती है, ठीक है, ये पूछा गया। अमेजोन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कई सारे देशों से अमेजोन फ्लो करती है जैसे कि पेरू है, बोलीविया है, इसके अलावा वेनेजुएला है, उसके अलावा कोलंबिया है, इक्वाडोर है, ब्राज़ील है। कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, इन सभी से क्या होती है, अमेजोन फ्लो करती है। कोणार्क टेम्पल के बारे में पूछा गया जो कि अपन ने हिस्ट्री में कई बार कवर अप किया है। तो कोणार्क टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था, नरसिम्हा देवा के बारे में, नरसिम्हा देवा के द्वारा बनाया गया था। और ये गंगा डायनेस्टी, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, नरसिम्हा देवा 1, ठीक है, इनके द्वारा गंगा कोणार्क टेम्पल बनाया गया। इंडिया शेयर्स मैक्सिमम बॉर्डर लाइन विथ विच कंट्री, अपन ने कवर अप किया है, कई बार इसको अपन ने पढ़ा है ज्योग्राफी के अंदर। कई बार मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा बॉर्डर लाइन अपन बांग्लादेश के साथ में शेयर करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ओके, कई बार अपन ने इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा गया इंडिया के कौन से स्टेट के अंदर, तो ये कहाँ पर है, उत्तराखंड, देहरादून के अंदर है ये। सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स के बारे में पूछा गया, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज के बारे में पूछा गया। नंबर डूज लाई, ये बुक के बारे में पूछा गया, आपने करंट अफेयर में इसको कवर अप किया है। नंबर डू लाई, अगर आपने अभी तक 300 करंट अफेयर जो अपना वीडियो है 300 करंट अफेयर का उसके बारे में नहीं पढ़ा है, अगर वो 15 मिनट का वीडियो नहीं देखा है तो जाने से पहले जरूर से उस करंट अफेयर के वीडियो को देख के जाइए जो कि मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया है। 300 इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है वो बनाया है। तो उसके अंदर मैंने मेंशन किया था, आकाश चोपड़ा की ये किताब है, नंबर्स डू लाई। उसके अलावा फिर एग्जीक्यूटिव हेड के बारे में पूछा गया, इंडिया के एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, पीएम होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट्स और पार्लियामेंट के बारे में पूछा गया, पार्लियामेंट में क्या लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीनों मिला के कॉन्स्टिट्यूट होते हैं पार्लियामेंट के। दीनदयाल स्कीम के बारे में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, आपको पता होना चाहिए, वॉरेन हस्टिंग, ओके, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। प्रॉपर्टीज पूछी गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। मिस यूनिवर्स 2016 का क्वेश्चन पूछा गया, कई बार अपन ने इसको कवर अप किया है। कौन थी, फिलीपींस के अंदर ये टाइटल हुआ था
और इरिस मिथिनुआर इनका नाम था, जो कि क्या थी, मिस यूनिवर्सिटी 2016 की। यूएन के सेक्रेटरी जनरल, कई बार मैंने आपको स्ट्रैटेजी के में बताया, इंपॉर्टेंट होता है यूएन, जो अपने आप में एक टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। उससे पहले कौन थे? बैन की मून थे। बैक्टीरिया डिस्कवर किसने किया था? ये पूछा गया, जो कि वैन लुवेनहुवैक ने इसको डिस्कवर किया था। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा गया था, छिपी हुई बेरोजगारी। मैंने आपको बताया था, मैप के साथ में बताया था कि जब एक पर्सन एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में जाता है, दूसरी नौकरी छोड़ के तीसरी में जाता है, तब कौन सी होती है? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ओके, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने जॉब के छोड़ने वाला, ये फ्रिक्शनल था एक्चुअली, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट था। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को मैंने आपको अर्बन और रूरल के हिसाब से समझाया था कि डिस्गाइज कौन सी होती है? छुपी हुई बेरोजगारी। यानी कि अगर एक फील्ड के ऊपर 5 लोगों की जरूरत है और वहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो वो छिपी हुई बेरोजगारी होती है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल देके समझाई थी रूरल और अर्बन को लेकर, जब अपन इकोनॉमी जब अपन पढ़ रहे थे। उसके बाद में 5 रुपये मील स्कीम के बारे में पूछा गया, जो कि JHMC ने स्टार्ट करी थी। JMNC यानी कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसने 5 रुपीज़ मील स्कीम स्टार्ट की थी। बैक्टीरिया डिस्कवर अपन ने कवर अप कर चुके हैं ये सारे क्वेश्चन। ओके, कंप्यूटर वायरस के बारे में पूछा गया। फाउंडर पूछे गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, आपको पता होना चाहिए, BHU मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्टार्ट करी गई थी। ओजोन इज ए क्या है? ओजोन ऑक्सीजन है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पूछा गया अर्थ क्रस्ट के ऊपर, क्या है? ऑक्सीजन है। आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल था, अपन ने कवर अप किया था अपने क्वेश्चंस के अंदर। सेकंड बैटल पूछे गई तेहरीन की, तो मैंने आपको हिस्ट्री में कई बार बताया कि ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। पहली बैटल वो जीत गए थे, दूसरी बैटल वो हार गए थे चौहान। ओके, एक और बुक का सवाल पूछा गया, पोलियो किससे होता है? ये पूछा गया, कई बार अपन कवर अप कर चुके हैं, वायरस के द्वारा हुआ है। दल बदल कानून, कई बार अपन ने इसको पॉलिटी में पढ़ा है और शेड्यूल 10 के अंदर ये मेंशन है। नॉर्थ कोरिया में स्पाई किसने किया है? USA ने किया है। बुक पूछी गई लाइट आउट ऑफ माई विंडो, यहाँ पे 2 किताबें जो कि आपको ध्यान रखनी है। आउट बाय विंडो जो किताब है, ये तो है गेल के द्वारा लिखी गई, और एक है लाइट इन माई विंडो। ठीक है, ये जो किताब लिखी गई, ये किसके द्वारा? फ्रैंसिना अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है, फ्रैंसिना अर्नोल्ड। ठीक है, तो ये मेरे को एक्चुअली नाम क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने आपको दोनों का नाम इसका बता दिया है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पद्मश्री अवार्ड 2017 का कुकिंग का किसको मिला है? और झूलता मीनार के बारे में पूछा गया। एक्सपेंड पूछा गया MSP के बारे में। SI यूनिट पूछी गई फ्रीक्वेंसी की, मैंने आपको कई बार बताया है, हर्ट्ज इसका आंसर होता है। इनर्ट गैस के बारे में पूछा गया। रेड बुक आप सभी को पता है, जो कि यूनाइटेड नेशंस की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जो स्पीशीज है उनके बारे में यहाँ पे डाला जाता है। ये सवाल था। इसके अलावा कॉन्केव लेंस के यूज पूछे गए, जो कि मैंने आपको कई बार कवर अप करे हैं अपने फिजिक्स के अंदर। ठीक है, शेविंग के अंदर काम में आते हैं। मिनरल पूछे गए अर्थ कोर के अंदर। मैच द फॉलोइंग पूछा गया। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में हिट विकेट आपको सभी को पता है, क्रिकेट के अंदर वो होता है। वॉली पूछा गया। गोल्फ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। पोलियो और चिकन पॉक्स पूछे गए, जो कि वायरस और बैक्टीरिया से है। और साथ में ये इस किताब का नाम मैं अभी आपको बता चुका हूं। ये सभी आपके आज के जीके के क्वेश्चंस थे, जो कि पूछे गए हैं। डेली अपन ऐसे ही जीके के क्वेश्चंस एंटायर शिफ्ट के कवर अप करते रहेंगे, ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि आने वाले दिनों में आपके लिए कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और कैसे प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस है जो कि डेली पूछे जा रहे हैं, जैसे कि बुक्स के रिलेटेड क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, करंट अफेयर के अपने डेली जो वीडियोस है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। और साथ में मैंने आपके लिए जितने 2 महीने के क्लासेस हैं जिनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके भी मैंने कोलैबोरेशन करके आपके लिए वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, तो उनको देखना आप बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।